Assalamualaikum class 10th. Yes, today we will do unit number 8. We have already done the translation and many important points taken from the book about peace, which is summary written by Sylvia Hartman. Now today it's turn for today is exercise. First of all, we will see what are the objectives of today's learning or what we will study in the exercise. Yes, we will do synonyms, kinds of pronouns, participle and phrases. Okay. Yes, if you open your book at page 93 to 98, we will do the exercise of these pages. First of all, open your book at page number 93. Here in page number 93, which is part 1 vocabulary, pick out words from the poem which means the same as the following. Have to take the book or textbook words. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ ए, एक्सट्रीमली नॉइजी. एक्सट्रीमली नॉइजी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर करना उर्दू में, और इंग्लिश में क्या होगा, रोरिंग. सिनोनिम हम यूज़ करेंगे. तो नंबर बी, टू बी ब्रोकन वायलेंटली एंड नॉइजली इनटू पीसेस, यानी पाश पाश कर देना, आवाज़ के साथ जो है वो तोड़ना, तो क्या आएगा, स्मैशिंग. नंबर सी, टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रैक, यानी किसी चीज़ के मदद से किसी चीज़ को जो है हमवार करना, तो क्या आएगा, रैकिंग. ओके. एंड नंबर डी, टू मेक समथिंग टर्न रैपिड राउंड एंड राउंड अ सेंट्रल पॉइंट, यानी किसी चीज़ को तेज़ी से किसी जो है सेंट्रल पॉइंट नुक्ता नज़र से के गिर्द जो है वो हरकत देना, उसको क्या कहेंगे, स्पेनिंग. नंबर ए, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, हमेशा कायम रहना, तो क्या होगा, इटर्नल. ओके. नंबर एफ इज़ टू स्पीक और से समथिंग क्वाइटली यूजिंग only one's breath or to that the person closest to one can hear, तो यानी पास करीब बंदा जो है वो सिर्फ सुन सकता है, यानी इतनी आराम से बात करना, तो उसको क्या कहेंगे, विस्पर. नंबर बी इज़ यू हैव टू गिव द सिनोनिम ऑफ द ईच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग. रोरिंग का क्या होगा, रोरिंग उर्दू में था जी गरजना, तो क्या आएगा, थंडर. स्मैशिंग का क्या होगा, शैटरिंग भी लिख सकते हैं या ब्रोकन इनटू पीसेस. ठीक है. स्पेनिंग जो है वो रोटेटिंग आएगा. स्टिलनेस क्या आएगा, साइलेंस. मोशनलेस, कोर क्या होगा, सेंटर. क्लियर. नाउ पार्ट बी इज विच वर्ड इन ईच पेयर बिलो हैज़ द पॉजिटिव कॉनोटेशन टू यू. यस, कॉनोटेशन क्या होता है, किसी चीज़ का पॉजिटिव मुस्बत जो है उसका मफहूम बयान करना है. ठीक है. मतलब यू कैन से विच इज़ नॉट लिटरल मीनिंग बट मीनिंग विच गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. जैसे थ्रिफ्टी है जिसको कहते हैं कफायशा. पेनी पिंचिंग का मतलब होता है कंजूस, तो क्या पॉजिटिव क्या आ जाएगा, थ्रिफ्टी. पुशी एग्रेसिव. एग्रेसिव तो जी गुस्से वाला हो गया. पुशी जो है वो नाक जो है वो चढ़ाने वाला, ठीक है, या किसी पर गुस्सा निकालने वाला, तो एग्रेसिव ज़्यादा पॉजिटिव है. पॉलिटिशियन है स्टेट्समैन. पॉलिटिशियन होता है सियासतदान, स्टेट्समैन होता है मशहूर सियासतदान. ठीक है. शेफ़ होता है और कुक होता है, तो हम शेफ़ ज़्यादा बेहतर है जी, माहिर बावर्ची जिसको कहते हैं. सिलेंडर, ठीक है, यानी नाजुक, और स्किनी होता है नहायत कमज़ोर, तो सिलेंडर ज़्यादा पॉजिटिव है. चूज़ दी अप्रोप्रिएट कॉनोटेशन. अब यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. नंबर 1, विच वर्ड यू रादर बी कॉल्ड, यानी आपको कौन सा ज़्यादा वर्ड जो है वो सही लगेगा, थ्रिफ्टी लगेगा या चीप. तो हमारे लिए थ्रिफ्टी ज़्यादा है, चीप तो घटिया हो गया है. ठीक है. विच ऑफ द मोर सीरियस, ज़्यादा कौन सा सीरियस है, प्रॉब्लम है या डिज़ास्टर है, तो प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता, डिज़ास्टर. विच इज़ मोर पोलाइट, सिप आर ड्रिंक और गल्प इट. गल्प होता है निकल देना. ठीक है. और सिप का मतलब होता है आहिस्ते से तरीके से जो है वो किसी चीज़ को पीना, तो सिप और ड्रिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा. क्लियर. ओके. नाउ नंबर पेज 94, विच वर्ड यू बी इफ़ यू हैडंट ईटन फॉर सेवरल डेज. क्या कहेंगे आप उस वर्ड को, अगर जब बहुत देर से कुछ खाया ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, स्टार्विंग. विच वर्ड, और हंगर तो हो गया मतलब एक वक्त का खाना ना खाना. ठीक है. विच वर्ड यू बी आफ्टर अ वॉक इन द मड, यानी अगर
अपने गुजरे हैं पैदल गारे से, किसी गंदी जगह से, कीचड़ से, तो उसको कहेंगे फ्लिथरी और डर्टी। तो क्या आएगा? डर्टी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इडियम्स एंड फाइंड देयर अंडर उर्दू एक्विवेलेंस। अब ये उर्दू के लिए आपने इसको फाइंड आउट करना, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल गिव यू ओनली द मीनिंग और ट्रांसलेशन। इट इज़ नॉट नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पेल्ड मिल्क, यानी आप पछताते कि मुझे टिड्डियाँ चुग गई। गेन, नॉट पुल ऑफ टिल टुमारो, दैट व्हाट यू कैन डू टुडे, यानी आज का काम कल पर ना छोड़ो। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आँख ओझल पहाड़ ओझल। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वी विल डू आफ्टर वर्ड्स, ठीक है। नाउ इमेजरी, द यूज ऑफ vivid or figurative language to present objects, action or ideas, and the words imagery is a picture created by mind. Obviously ये ऐसी पिक्चर होती है जो हमारा जहन बनाता है, माइंड बनाता है, दिमाग बनाता है, टेकन फ्रॉम 5 सेंसेस, 5 हमारे सेंसेस को लेकर। 5 सेंसेस कौन से हैं? विजुअल सेंस, साइट, ऑडिटरी, साउंड, टच सेंस, ठीक है, स्मेल और टेस्ट। इन सेंसेस को लेकर जो है वही साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट को लेकर 5 सेंसेस को लेकर जो है वो इमेजरी को बनाया जाता है। और राइटर जो है वो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, और टेक्स्ट को इन्हेंस करने के लिए ये चीज़ें फिगरेटिव लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वी विल यस, विच इमेजरी हैज़ द पोएट यूज इन द पोएम गिवन, गिव एग्जाम्पल्स। जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ विंड एंड जेंटल विस्पर। डिस्ट्रक्शन ऑफ जो सारी रोरिंग, स्मैशिंग, जो सब, यानी रोरिंग जो है वो भी इमेज ऑफ जो है वो ऑडिटरी इमेज है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ विंड जो है वो भी उसका एक इमेज है, ठीक है, और वो विजुअल इमेज है। फिर जेंटल विस्पर जो है वो भी उसका एक ऑडिटरी इमेज है। तो इमेजेस तो बहुत सारे हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है जी, प्रीवियस पे देखें, स्मैशिंग, स्पेनिंग, ब्रोकन फ्लाइंग्स। तो ये सारे हमारे जो हैं वो ऑल आर images, and some are visual image and some are auditory image. Clear? Kinds of pronoun, ठीक है। There are 3 examples or for types of pronouns, which is demonstrative, reflexive, interrogative pronoun in the following sentences. जी, आइडेंटिफाइड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं जिसमें किसी तरीके की तरफ इशारा करना होता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जब हम अपने पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? सवालिया, जिसमें WH फैमिली आ जाती है, ठीक है। एंड विद दैट हम, अब दैट जो है उसको अंडरलाइन किया हुआ है तो वो क्या है? वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव। वो इज़ देयर, वो क्या है? इंट्रोगेटिव। ही हिमसेल्फ विल बी आर न्यू फ्रेंड, तो रिफ्लेक्सिव। इज़ दिस योर टीचर्स बुक, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव। विच इज़ योर पेन? इंट्रोगेटिव। विच कौन सा? इंट्रोगेटिव। जी, क्लास 10th। नेक्स्ट देखें, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज़ एंड एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के तौर पर प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड वी हैव टू टेक द डेफिनेशन। अ पार्टिसिपल इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट कैन बी यूज एज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव, यानी वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं पार्टिसिपल को। क्लियर? There are 2 kinds of past participle, past and present. Present participle usually ends in ing, और past participle जो है वो आपकी 3rd फॉर्म होती है। अच्छा, present participle अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो उसमें जो है वर्ब की ing फॉर्म आती है, ठीक है। वर्ब की 1st फॉर्म के साथ ing आ गई, और पास्ट के साथ आपकी जैसे 2nd और 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वो कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल उसको कहते हैं। लेकिन वो किसका काम करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगे, ठीक है, मेन वर्ब नहीं होंगे। जैसे आगे अगर थोड़ा सा और देखें, अच्छा जी, क्या इनकी हमें आइडेंटिफिकेशन पता चलेगी? इट इज़ नॉट द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, ना तो ये सेंटेंस में मेन वर्ब है। इट डज़ नॉट फंक्शन एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, ना ही ये सेंटेंस में वर्ब का काम करेंगे। इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, और ये सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करेंगे। होंगे ये वर्ब की फॉर्म्स, लेकिन किसका काम करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की ing फॉर्म होती है, वर्ब के साथ ing लगा दें वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, और इससे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, जैसे इज़, एम और वाज, वर आ गया, ठीक है।
जैसे आई रियली लाइक द डांसिंग डॉल। अभी जो आई रियली लाइक आपका मेन वर्ब है यहाँ पर, और डांसिंग डॉल, डांसिंग आपका एडजेक्टिव है क्योंकि किसको एनहेंस कर रहा है, किसकी क्वालिटी बयान कर रहा है, डॉल की, और डॉल आपका क्या है, नाउन है। आपको पता है ना एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव टेल्स यू द क्वालिटी और क्वांटिटी और डिस्क्राइब एनी नाउन और प्रोनाउन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पास्ट पार्टिसिपल में भी वर्ब की जो है वर्ब के साथ ईडी फॉर्म आ जाती है, सिर्फ ईडी फॉर्म नहीं आती है। प्रीवियस में अगर हम देखें तो ईडी जस्ट ईडी फॉर्म ही नहीं आती है। यहाँ पर ये देखें ईडी और ई एन डी टी और एन, इस तरह की जैसे आपकी है फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, डिफरेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है डिफरेंट आप लोग यूज़ करेंगे अपना सफिक्स। ठीक है। और इट कैन बी पेयर्ड विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, इसके साथ भी ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे तो फिर ये आएगा। ठीक है। जैसे लाइक वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। ठीक है। एग्जाम्पल है आई हैव लिव्ड एन इंटरेस्टिंग लाइफ। अब लिव्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, क्लास 10th मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज फ्रॉम द, ये वही चीज़ है जो आपको मैंने बता दिया, ग्रामर पोर्शन एट पेज नंबर 96। चूज़ द अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स। आपने अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब, अपने पार्टिसिपल्स जो है वो अप्लाई करने हैं। द मूवी वाज रियली डैश, मूवी जो है बहुत ज़्यादा क्या थी, इंटरेस्टेड थी या इंटरेस्टिंग थी। अब मूवी आपका वर्ब है, सॉरी आपका मूवी नाउन है, आपने नाउन को एक्सप्लेन करना है, तो हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्टिंग। ठीक है। आई थॉट इट वॉज अ गुड लेक्चर बट आई वॉजेंट वेरी डैश इन द टॉपिक, यानी ये रीज़न भी बता रहा है, आपका जो पास्ट पार्टिसिपल है आपको रीज़न बता रहा है। ठीक है। तो ये क्या आएगा, बट आई वॉजेंट वेरी इंटरेस्टेड। आर टाउन इज़ सो डैश, देर इज़ नथिंग टू डू हेयर। आर टाउन इज़ सो बोरिंग, ये देखिए ना, सो आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया और उसके बाद आपका जो है ये पार्टिसिपल आ रहा है। आर यू डैश विद द गेम ऑलरेडी, तो अब क्या आएगा, आर यू बोर्ड। हैव यू हर्ड हर लाफ, इट्स सो एनोइंग, क्या आएगा, एनोइंग। आई एम रियली डैश विद वन ऑफ माई को वर्कर, क्या आएगा, एनोइड। आपने देखिए ना रीज़न भी साथ साथ बता रहे हैं, रीज़न भी आपको सब समझ आ रही है, तो फिर ये आपका जो है वो पार्टिसिपल बनेगा। ठीक है। द सिटी वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अभी डैमेजिंग तो नहीं आएगा ना, तो क्या आएगा, डैमेज, यानी तबाह हो गया था। ठीक हो गया। नंबर 20 का देखें, द इंफॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैश टू हिज रेपुटेशन, तो क्या आएगा, वॉज क्वाइट डैमेजिंग। नेक्स्ट नंबर 5 देखें, दिस ट्रीटमेंट इज़ रियली ग्रेट, इट मेक्स मी फील सो रिलैक्सड, यानी ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था और इसने मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया। आई डिडंट लाइक दैट मूवी, मुझे ये मूवी पसंद नहीं, रीज़न बताएं। आई थॉट इट वॉज टू डिप्रेसिंग, तो क्या आएगा, डिप्रेस नहीं आएगा, डिप्रेसिंग आएगा। क्लियर। तो ये जो आपने पार्टिसिपल्स जो पुट किए हैं अकॉर्डिंग टू द रीजंस भी आपने पुट किए हैं। क्लियर। हालांकि दोनों इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग जो है, एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है, तो हमने प्रेजेंट कहाँ पुट करना है, पास्ट कहाँ पुट करना है, ये रीजंस को देख के आपने पुट करना है। क्लियर। Okay, class 10th, it's enough for today. Yes, we will do the next exercise inshallah afterwards. Okay, Allah Hafiz, take care.